जाते हैं अपने घरों में पेट के लिए मतलब लेके आते हैं, तो अक्सर हम चीज़ों का ध्यान नहीं देते कि हम क्या करते हैं, हम उसकी बॉडी को देख के, उसकी हाइट स्ट्रेंथ को देख के, या हाय पेट पेरेंट, रुकेश फ्रॉम माय फरीज। आई होप आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, और मैं शुभकामना करता हूँ कि आप आगे भी बेहतर रहें। बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आगे के लिए बेहतर करेगी। देखो, कुछ क्लासिफिकेशंस ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रीड्स किस तरीके की होती हैं, प्लस कौन कौन सी ब्रीड हमें घर में रखनी चाहिए। हम कुछ अलग अलग ब्रीड्स को आजकल रखना स्टार्ट कर दिया है और उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि बीगल के साथ में क्या इशू फेस करता है एक हमारा पेट पेरेंट, एक हस्कीज के साथ में क्या डिस्कशन मतलब हमें पहले से कर लेनी चाहिए, लैब के साथ में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज अ डॉग। बेसिकली डॉग आर नॉट मेड बाय अ गॉड, दे आर मेड बाय अ मैन। डॉग को बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई ब्रीडिंग करके और मतलब काफ़ी पुरानिकल हिस्ट्रिकल मतलब क्या नाम है, कई सारी थ्योरीज है जिस पे हम डिस्कस करके बताते हैं कि डॉग्स कैसे कैसे बने, रिवोल्यूशंस ऑफ वॉल्स, रिवोल्यूशन ऑफ डॉग्स। उसके बाद डॉग कैसे क्लासिफाई किए गए, कैसे उनके अलग अलग ब्रीडिंग करी गई, अलग अलग बॉडी शेप, अलग अलग वेट, हाइट, डिफरेंट फेसेस को कैसे कैसे एवोल्यूट किया गया, कैसे कैसे उन्हें रेवोल्यूशंस के टाइम पे मतलब होता गया, रेवोल्यूशंस ऑफ डॉग्स कैसे कैसे होता गया। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रीड में टॉय, टेरियर, हाउंड, वर्किंग, नॉन वर्किंग, यूटिलिटी ब्रीड्स आती हैं। ठीक है, उसी में फिर कुछ ब्रीड जैसे कि मैं कॉमन ब्रीड का नाम लेता हूँ, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, हस्की, बीगल, पिटबुल, तो सिज्जू, ये इन ब्रीड्स को जैसे मैंने अभी बताया कि टॉय, टेरियर, हाउंड, वर्किंग, नॉन वर्किंग, यूटिलिटी ब्रीड्स होती हैं। ऐसे ही जो ये ब्रीड्स हैं, इन ब्रीड्स के ये टाइप्स हैं। जैसे लैब्राडोर एक गन डॉग में आता है, ठीक है, गन डॉग्स। उसके बाद आपका बीगल एक हाउंड है, पिटबुल एक टेरियर है, हस्की एक वर्किंग डॉग्स में आता है, जो कि मतलब बेसिकली वर्किंग नॉन वर्किंग डॉग्स है वो। तो जब ब्रीड क्लासिफाई करी गई तो अलग अलग जॉब्स के हिसाब से डॉग को क्लासिफाई किया था कि ये इसलिए, क्योंकि देखो शुरू से आपको पता है कि इंसान हमेशा से मतलब ही रहे हैं और उन्होंने हर चीज़ अपने मतलब के लिए ही बनाई है। तो जो आपके ब्रीड जब एवोल्यूट हो रही थी, जब वो उसे क्लासिफाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मतलब के हिसाब से हर ब्रीड को बांटते गए। अब मैं जैसे डिस्कस करता हूँ लेब्राडोर के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है कि उसकी क्लासिफिकेशन एज अ गन डॉग भी दी गई है और वो एक वर्किंग डॉग में भी, मतलब जैसे रिट्रीवर है वो। तो जैसे न्यू फाउंडलैंड से वो ओरिजिनेट हुए, वहाँ के लोकल फिशर्स लोग से यूज़ करते थे, फिर बाद में यूके के लोगों ने आया उसे लिया, फिर वो अपने क्या नाम है, यूके में उन्होंने मतलब यूके की है तो वहाँ पे लोगों ने उसे थोड़ा सा मतलब और पॉलिश किया उस डॉग को, अलग अलग ब्रीड से मीटअप करा के एक गन डॉग बनाया जो किसी साउंड से कोई दिक्कत ना हो, रिट्रीव करना सिखाया, मतलब रिट्रीविंग में यूज, मतलब रिट्रीवर था ही वो, रिट्रीवर उसे प्रॉपर रिट्रीविंग जॉब्स में डाला, जैसे कि मतलब बर्ड हंटिंग में यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा। फिर बाद में लेब्राडोर से ही एक गोल्ड रिट्रीवर ब्रीड भी ओरिजिनेट हुई कि लंबे बालों से मिला के फिर एक ऐसे, क्योंकि यूके के लोगों के पास शुरू से मतलब गोल्ड की कुछ ज़्यादा ही लालच रहती है, तो उन्होंने गोल्डन रिट्रीवर क्रिएट किया टू मेक अ गोल्डन फरी पप। ठीक है, ऐसे ही फिर अलग अलग है। हस्की है, हस्की आपका क्या नाम है, साइबेरियन, साइबेरिया साइड का है साइबेरियन हस्की। वहाँ के आपको पता ही है बहुत ठंडा माहौल होता है, बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ के कारण वहाँ पे मतलब जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है बहुत स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे लकड़ी के काट पे यूज़ करना। अब जब सुना होगा आपने कि मेरा हस्की बहुत ज़्यादा खींचता है, पुल करता है, चेस्ट पे हार्नेस बनाता है तो और पुल करता है। देखो चेस्ट पे क्या है ना, पेन कम पड़ता है डॉग को, तो ज़्यादा खींच पाता है। हमेशा इसीलिए बचपन से उसे कॉलर और करेक्शंस का ध्यान देना चाहिए कि हमें कॉलर करेक्शंस और हल्की रिकॉलिंग वगैरह उसे सिखानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्पीड को शुरू से मेंटेन करके रखे, उसे पता रहे कि मेरी एक्सिस जो है वो कॉलर से जा रही है, गर्दन से आ रही है, नॉट इवन की चेस्ट से। ऐसे ही बीगल है, बीगल रोमिनियन ब्रीड है जो कि फार्मर्स यूज़ करते थे टू प्रोटेक्ट देयर फार्म ऑफ फ्रॉम रैबिट्स एंड स्नेक्स, गाजर के खेतों में। तो वो एक हाउंड थे, स्निफ करके गड्ढा ढूंढना, रैबिट्स पकड़ना, पीछे टेल पे उनके वाइट वाइट टेस होती है, जिससे कि हम वो कहीं चले भी जाएं तो रात के टाइम टॉर्च मार के उनकी वाइट टेल से हमें इंडिकेट कर पाएँ। लंबे लंबे कान, लंबा मुंह, तो ये बीगल हो गया। ऐसे ही फिर और भी कई सारे, पिटबुल हो गया। पिटबुल बेसिकली
द वर्ड ऑफ पिट एंड बुल। तो बेसिकली जो पुराने ज़माने में क्या था, पहले बुल फाइट्स हुआ करती थी, फिर बाद में डॉग्स फाइट्स का भी चलन चला। तो जब डॉग्स फाइट्स का चलन चला तो पिट इज़ अ बाई लाइक कि मतलब शर्त लगा के बुल्स को लड़वाने से बेटर है कि डॉग्स से लड़वाना स्टार्ट किया, या कई बार वो बुल फाइटिंग में भी डॉग्स को अपना यूज़ करते थे, देखा होगा आपने कई सारी मतलब वीडियोस में। तो वो बुल्स को फिर बाद एक्चुअली इसका जो काम था वो ये था कि जो वहाँ के लोकल फार्मर्स थे वो फार्मिंग के टाइम पे उन्हें यूज़ करते थे टू प्रोटेक्ट देयर फार्म फ्रॉम बुल्स, क्योंकि बुल्स खेतों में घुस जाया करते थे, कई कई एकड़ के फार्म हुआ करते थे। तो बुल्स को पकड़ के गिराने में बहुत ज़्यादा बेटर उनकी उस हिसाब से उनके लॉकिंग सिस्टम को बनाया गया। तो हर ब्रीड की अपनी अलग अलग कहानी है, हर ब्रीड की अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशंस में एक अलग जॉब है। उन्होंने अपने हिसाब से ब्रीड्स को बनाया और उन्हें यूज टू किया। आते हैं अपने घरों में पेट के लिए मतलब लेके आते हैं, तो अक्सर हम चीज़ों का ध्यान नहीं देते कि हम क्या करते हैं, हम उसकी बॉडी को देख के, उसकी हाइट स्ट्रेंथ को देख के या उसके क्यूटनेस को देख के हम अक्सर ले आते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जिस हिसाब से हमारी ज़रूरत है, क्योंकि डॉग्स को जब ब्रीड किया गया था तो उनके अलग अलग जॉब्स के हिसाब से क्लासीफाई किया गया था कि कौन सी ब्रीड टॉयज़ में रहेंगी, कौन सी ब्रीड टेरियर के लिए यूज़ की जाएंगी, कौन सी ब्रीड वर्किंग है, कौन सी ब्रीड नॉन वर्किंग है, कौन सी ब्रीड क्या नाम है आपका, क्या नाम है वॉच डॉग्स हैं। मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें क्लासीफाई किया गया था। तो कभी भी उसकी बॉडी को, उसकी क्यूटनेस को या उसके कलर्स को देख के ना लाएं। बेटर है कि अपने हिसाब से रखें कि हमें क्या चाहिए। अब आपके पास अच्छा स्पेस है, आपको एक गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो जर्मन शेपर्ड, आप यूज़ कर सकते हो क्या नाम है आपका डॉबरमैन। ठीक है, ये ब्रीड्स आपके लिए बहुत बेटर रहती है क्योंकि आपको इनको मूवमेंट चाहिए। इन ब्रीड को आप एक जगह बैठा के रखोगे उनकी टांगें खराब हो जाएंगी। होता है ना, कहीं आपने जीएसडी को देखा होता है कि उनकी एक टाइम के बाद, एज के बाद उनकी टांगें, क्योंकि वो ब्रीड को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है और ऊपर से फिर उसका वर्क भी नहीं किया गया। तो जीएसडी में अलग अलग भी टाइप्स होते हैं, वर्किंग, नॉन वर्किंग, वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर कभी किसी और टाइम बात करेंगे हम। मगर तो जैसे आपको छोटी ब्रीड चाहिए, एक वॉच डॉग चाहिए कि हाँ भाई घर में कोई आता है तो हमें बस इंडिकेट कर दे, या मतलब घर में ही रहे, हम उसे पैट कर सकें, प्यार कर सकें, ज़्यादा बाहर घुमाने की जरूरत ना हो, सिज्जू पैट कर लो आप। सिज्जू बेटर ऑप्शन। सिज्जू का क्या है कि वो आराम से, उसकी ग्रूमिंग का बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आप आराम से रखो, जैसी बैल बजेगी आपको पहले इंडिकेट करेगा, क्योंकि एक वॉच डॉग है। गार्डिंग नहीं करानी है, मगर वॉच डॉग तो है, इंडिकेशन तो बहुत जल्दी कर रहा है वो आपको। ठीक है, या फिर आपके पास क्या नाम है, आपको एक कैंपेनियन ब्रीड चाहिए, मतलब आपको एक प्लेफुल ब्रीड चाहिए, तो आप लैब रखो। अब लैब में भी क्या दिक्कत आती है, लोग उसे खिलाते रहते हैं और मोटू राम कर देते हैं, क्या फ़ायदा। लैब एक वर्किंग और एक क्या नाम है रिट्रीवर डॉग है, जिसको बेसिकली स्पोर्ट्स में यूज़ किया करते थे। अब उसको लोग रख लेते हैं, ओवर फीडिंग के कारण वो बेचारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता, घर में एक साइड में पड़ा रहता है। तो वो ना करके आप एक काम करो, आप उसके साथ में वॉक पे जाओ, रनिंग पे जाओ, उसके साथ मतलब फैच एंड ड्रॉप करो, उसके साथ मतलब आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए एक स्ट्रेस फ्री ब्रीड चाहिए तो लैब आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका पहला डॉग है तो आप लैब रखो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं तो लैब बिल्कुल मत रखो, क्योंकि अलग अलग हिसाब से ब्रीड को हम टाइम देना पड़ता है ना। अब लैब के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए ही चाहिए उसे, सिज्जू को 2 घंटे चाहिए। हस्की है, अब लोग हस्की ले लेते हैं उसकी क्यूटनेस को देख के, बट ये भी देखो ना कि दिल्ली में टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से आप बेटर ऑप्शन है कि हस्की के हिसाब से आप क्या नाम है और भी ब्रीड जो आती हैं, जो मतलब जो वुल्फ ब्रीड्स में आती हैं, उनमें से कोई आप ले सकते हो। अब हस्कीज़ में भी कुछ मेजर इश्यूज़ हैं कि भैया बाइट कर लेते हैं, सुनते नहीं हैं और खींचते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि वो एक साइबेरिया साइड से आता है और वहाँ पे बर्फ़ का इतना ज़्यादा मतलब कोल्डेस्ट एरिया है कि वहाँ पे ट्रैवलिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। वहाँ पे मतलब कार से और बाइक से आप जल्दी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे वो बेसिकली यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, एक लकड़ी के कार्ट पे बांध के उसको, ऐसे जैसे हमारे गाँव में और क्या नाम है आपने पुराने कस्बों में देखा होगा आज भी बैलों को यूज़ करते हैं क्या नाम है खेती बाड़ी के लिए, उन सब के लिए। ऐसे हस्कीज़ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। अब उसको आप हार्नेस बना के आप चला लेके जाओगे तो वो खींचेगा खींचेगा, क्योंकि उसके पास पूरा पंप हो रखी है बॉडी। इससे बेटर ये है कि आप हस्की लेके आओ, 3 महीने से उसे कॉलर और करेक्शन का ट्रेनिंग दे दो कि व्हाट इज द कॉलर, व्हाट इज करेक्शंस, व्हाट इज द स्पीड्स, व्हाट इज द हील वॉकिंग्स। तो उसके बाद वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा।
तो ऐसे ही और बीगल है। अब देखो बीगल के बारे में लोगों का बहुत बड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि भैया छोटा था प्यारा था हम ले आए। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 BHK का घर है, या फिर आपका घर भी मतलब इंडिपेंडेंट घर है, तो उस हिसाब से आप देखो कि उसकी स्पेस आप कितना दे पा रहे हो। वो ब्रीड जो है वो रोमेनियन ब्रीड है। वो फार्मर्स की ब्रीड थी टू प्रोटेक्ट फार्म्स फ्रॉम रैबिट्स एंड स्नेक्स। एक हाउंड है वो। अब उसको घर में आपने छोड़ दिया, वो तो सूंघता रहेगा खेलता रहेगा, क्योंकि छोटी ब्रीड इसका मतलब है थोड़ी है कि वो एक जगह बैठ जाएगा। उसके अंदर एनर्जी इतनी है, वो एक हाइपर एक्टिव ब्रीड है। अब वो घूमता रहेगा सूंघता रहेगा, कभी सोफे के नीचे कभी चूहों को पकड़ेगा, आपकी चीज़ें टूटेंगी, नॉर्मल है। उसके लिए चाहिए बड़ा एरिया। तो बीगल्स के लिए मैं मतलब बोलता हूँ कि या तो आप बीगल रखो तो फार्म पे रखो, अगर उसको आपको हैप्पी और हेल्दी चाहिए तो ठीक है। छोटी ब्रीड में आप पग रख सकते हो, मगर पग के कुछ अपने छोटे छोटे मतलब इश्यूज होते हैं, ब्लैक ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड ऑल।